मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई? पंकज, सूरज, प्रजापति जी, रिंका भाई, नेहा भाई, स्वाति भाई, अनिल सिंह, नेहा, दीपिका, सुनीता, मीना, खुशबू, गौर, विक्की, दीपू। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए भाई, एक सेकंड रुपए, ग्रीन स्क्रीन में लगा दिया लगता है इसने। एक बार बताना, दिखाई दे रहा भाई तुमको? या स्क्रीन बदलवाऊं, बैकग्राउंड चेंज कराऊं? भाई बैकग्राउंड चेंज कराओ ना, जल्दी से, 2 मिनट लगेगा उसको। दिखाई दे रहा है कि बैकग्राउंड चेंज कर दे? बैकग्राउंड चेंज कर ले, 2 मिनट का टाइम दो भाई, 2 सेकंड का बस। ये ग्रीन बैकग्राउंड लग गया। अरे प्लीज जल्दी से आके बैकग्राउंड चेंज कर भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चेंज करो बस, 2 सेकंड का टाइम दे दो, अभी चेंज करा। बस बच्चों, 2 सेकंड का समय दो। व्यूज कम से कम एक स्लाइड तो ब्लैक लगा दे कम से कम। मैं पढ़ाना चालू करूं यार। अरे तो अभी तो चलने देते कम से कम। हट गया ले सारा। हाँ तो जब तक पीडीएफ बना रहा है, जब तक तो लेके आ। ठीक है, आओ, आराम से, आराम से, करना। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन में। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आओ मेरे बच्चे, देखो यार, कोई भी चीज पढ़नी हो, समझनी हो, तो 3 चीजों की विशेषता जरूरत होती है। सबसे पहली जो जरूरत होती है मेरे बच्चे, वो होती है कॉन्सेप्ट। क्योंकि आज हम पहली क्लास ले रहे हैं कॉन्सेप्चुअल। पहली चीज है कॉन्सेप्ट। दूसरी जो चीज होती है मेरे बच्चे, जो सबसे जरूरी रहती है, वो रहती है स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट ट्रिक या स्मार्ट अप्रोच, जो मर्जी की, इसे ट्रिक सब तो मत दीजिए, ट्रिक तो बहुत हल्का है। स्मार्ट अप्रोच। और तीसरी जो चीज रहती है मेरे बच्चों, वो रहती है मेरे बच्चों कैलकुलेटिव, कैलकुलेशन। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हुए 3 चीजें बहुत काम आनी है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, स्मार्ट अप्रोच, और उसमें कैलकुलेशन करने का तरीका। तो मेरे प्यारे बच्चों, लगाओ जल्दी। पेन ड्राइव निकाल दो भाई, एक सेकंड। बच्चों बस 10 सेकंड का टाइम मांग रहा हूँ, ज्यादा नहीं लेंगे टाइम। बस भाई, नाराज ना हो। शंकर भाई रुक जाओ, बस 1 सेकंड लगने दो। क्लास, बेसिकली बैकग्राउंड दूसरा लगे ना बोर्ड पे, उसमें मजा आएगा नहीं आपको पढ़ने में। बस हो गया, ले जाए पेन ले। तो मेरे बच्चे, जब हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं स्मार्ट अप्रोच की, तो स्मार्ट अप्रोच जो है ना, वो बहुत हद तक नंबर्स की बेसिक समझ पर डिपेंड करता है। कि आपको नंबर की समझ कितनी है। जब तक आपको नंबर्स की समझ नहीं होगी, तब तक आप उस कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट तो आप समझ लोगे, कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर में उसे जल्दी से फोड़ना कैसे, ही आप सही नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, सबसे पहला काम कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन स्मार्ट अप्रोच उससे भी पहला काम। और स्मार्ट अप्रोच बनती है बेसिक छोटी छोटी चीजों से। तो आज हम नंबर्स पर आ रहे हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको एक ही काम करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे सिर्फ सुनना है। अभी जवाब नहीं देना, सिर्फ सुनना है। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी नंबर होता है, कोई भी संख्या होती है, उसकी 2 तरीके की वैल्यू होती है। संख्या की 2 तरीके की वैल्यू होती है। एक वैल्यू होती है फेस वैल्यू, जिसे हम कहते हैं अंकीय मान, जातीय मान। फेस वैल्यू का मतलब होता है जो उसके फेस पे लिखी रहती है। यहाँ आपको पता चलेगा पूरा डिटेल में कैसे पढ़ना है। और एक रहता है मेरे प्यारे, जो प्लेस वैल्यू, यानी जो उसके प्लेस की वैल्यू है, यानी स्थान की मान है। तो मेरे बच्चे, जो फेस वैल्यू है, वो तो बड़ा सीधा सीधा स्पार्ट सा मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 5, 6, 7, 4, तो मैं कहूँ कि इसमें 6 की फेस वैल्यू क्या है? तो मेरे बच्चे, किसी चीज की फेस वैल्यू वही है जो उसके फेस पे है। यानी 6 की फेस वैल्यू कुछ और नहीं, 6 ही है। 4 की फेस वैल्यू 4 है, 5 की फेस वैल्यू 5 है, 7 की फेस वैल्यू 7 है। तो जातीय मान या अंकीय मान किसी अंक का वही रहता है जो वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मेन लड़ाई है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब हुआ कि उसके स्थान का मान क्या है, यानी किस स्थान पर वो आया, उस स्थान का जो मान होगा, दैट इज कॉल्ड माय डियर स्टूडेंट प्लेस वैल्यू। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम प्लेस वैल्यू पे बात करते हैं। और हम प्लेस वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं। फेस वैल्यू में कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया 5 की फेस वैल्यू बताओ, तो 5 की फेस वैल्यू 5 होगी। 2 की फेस वैल्यू बताओ, 2 ही रहेगी। 7 की फेस वैल्यू 7 ही रहेगी। 3 की फेस वैल्यू 3 ही रहेगी। यानी किसी अंक की फेस वैल्यू वही रहती है जो अंक है, उसमें कोई चेंज नहीं था। असली खेल है मेरे बच्चे प्लेस वैल्यू का। अब भाई देखिए,
कोई भी नंबर मैंने लिखा 8, 4, 5, 9, 6, तो मेरे पेरेंट ये वाली जो प्लेस होता है इसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट। आराम से धीरे धीरे समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब चीज मैं सिखा रहा हूं तो पूरा ध्यान सीखने पे लगाना है। इसे बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक सीखने में समय लगता है और सिखाने में भी समय लगता है, इसलिए बिल्कुल पेशेंस रखना। इसे कहते हैं मेरे बच्चे दहाई का अंक, डेसिमल। डेसिमल टेंथ डिजिट, टेंथ डिजिट हिंदी में कहते हैं दहाई का अंक। इसे कहते हैं मेरे बच्चे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इंग्लिश में 100 डिजिट कहते हैं, डिजिट कहते हैं। ये वाला मेरे बच्चे हजारवां अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवां अंक, 1000 डिजिट, 1000 डिजिट। इससे अगला मेरे बच्चे 10,000वां, लाखवां, करोड़वां, फलाना दिखा, इस तरह से चलता है। आए ना मोनिका बच्चे, मैं परसेंटेज नहीं पढ़ा हूँ, सबसे पहला चैप्टर ही मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना किसी भी चैप्टर में आपकी स्पीड नहीं बनेगी। तो सबसे पहला काम हम इसी को अच्छे से करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 5, 8, 6, 4, 3, तो इसको प्लेस वैल्यू की फॉर्म में कैसे लिखा है? तो काम तरीका ये होगा कि 3 गुना इकाई का अंक, इकाई का अंक मैंने 1 लिखते हैं। 4 को 4 गुना दहाई का अंक यानी 10 लिखते हैं, 4 इंटू 10। 6 को मेरे पेरेंट 6 गुना 100 लिखते हैं। 8 को मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 8 गुना 1000 लिखते हैं। 5 को मेरे पेरेंट 5 गुना 10,000, यानी ऐसी चीजें आगे बढ़ती रहती है। क्या मेरी बात समझ पाए? ये है मेरे पेरेंट उसकी प्लेस वैल्यू की फॉर्मेशन। बहुत ज्यादा ध्यान कमेंट पे ना रखा जाए लिखने में, अभी सारे का सारा ध्यान एक ही चीज पे, क्या कि मतलब क्या होता है, क्या आप समझाना चाह रहे हैं। अगर मेरे बच्चों को कोई सवाल है एक्स वाई जेड और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाई इसे प्लेस वैल्यू की फॉर्म में पे करिए, तो प्लेस वैल्यू की फॉर्म ये होगी कि इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, यूनिट, टेंथ, 100, तो 100 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू वाई प्लस जेड, 1 इंटू जेड। मान लीजिए मैंने लिखा 58, तो 58 में ये इकाई का अंक हुआ, ये दहाई का अंक, तो यही तो लिखते हैं 5 गुना 10 जमा 8 गुना 1। देखो ना, 50 जमा 8, तभी तो 58 बना मेरे राजा, ऐसे थोड़ी बना। अगर मेरे बच्चे में आपको ये कह दूं कि भाई ये कोई 4 अंकों की संख्या है, इसे प्लेस वैल्यू की फॉर्म मिल गई, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यूनिट, टेंथ, 100, 1000, तो इसे लिखेंगे 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी। क्या मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों यही तरीका है, कुछ और तरीका? सर, यही तरीका। तो मैं आपसे एक और चीज जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कोई ये 2 अंकों की संख्या है, बताइए इसे प्लेस वैल्यू की फॉर्म में क्या लिखे? जल्दी से बताइए मेरे बच्चे, प्लेस वैल्यू की फॉर्म में इसे क्या लिखे? गौतम कुमार भाई, आप ये मत बताओ कि मुझे क्या पढ़ाना है, आपको विश्वास रखना होगा मुझ पर, तभी मैं आपके लिए बेटर पढ़ा पाऊंगा। तो इसे लिखेंगे सर इकाई, दहाई, यानी 100 नहीं 10 ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट था। अब मैं पहले ही बात पे चल रहा हूँ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ देने जा रहा हूँ। मैंने आपको ये बता दिया प्लेस वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको ये बता दिया फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू के सवाल रेलवे में पूछे जाते हैं, दबा के प्लेस वैल्यू पे हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन पहले प्लेस वैल्यू समझा दो और पहला कॉन्सेप्ट है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके बैचेज में सारी चीजें आपको एडिटेज मिलनी है, जो भी हम आपको यहाँ कराने लग रहे हैं। आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए काम कर सकते हैं कि मेरा व्हाट्सएप चैनल है, राकेश यादव सर के नाम से सर्च कर लीजिए, राकेश यादव सर, और उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं अपनी पर्सनल जो जो आपकी चीजें जरूरी होती हैं मुझसे रिलेटेड, वो मैं सारी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब आइए पहले कॉन्सेप्ट में। अगर मेरे बच्चे मैं आपको ये कहूँ कि कोई 2 अंकों की संख्या ए भी, अगर मैं इसके अंकों का क्रम पलट दूं तो संख्या बन जाएगी बी। जैसे मान लीजिए 57 कोई नंबर है, अंकों का क्रम पलट दूंगा तो पीछे बन जाएगा, यानी घुमा दिया। तो इनमें क्या क्या सवाल आपसे पूछे जाते हैं, क्या क्या उत्तर होता है? तो सबसे पहले बताइए इसकी प्लेस वैल्यू की फॉर्मेशन क्या होगी? तो 10 ए प्लस बी। इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? 10 बी प्लस ए। 10 गुना दहाई का अंक जमा इकाई का अंक, यहाँ दहाई का अंक ये, इकाई का अंक ये। अब मेरे बच्चे आपसे 2 सवाल पूछ सकता है, या तो इन दोनों को जुड़वा देगा या इन दोनों को घटवा देगा। अगर मेरे बच्चे इन दोनों को जुड़वाएगा कि भाई कोई संख्या है, अगर हमने उसके अंकों का क्रम पलट दिया और फिर उसे जोड़ना है, तो जोड़ोगे तो 10 ए और 11 आएगा, बी और 10 भी 11 आएगा, तो 11 मेरे पेरेंट्स यहाँ से कॉमन ले देंगे, तो ये आया ए प्लस बी। हाँ जी। अब मेरी बात को आगे समझिए। आपने एक चीज यहाँ नोटिस की क्या, कि अगर किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का क्रम पलट के लिखते हैं और फिर उन्हें जोड़ते हैं, तो जो परिणाम आता है वो हमेशा ही 11 गुना समथिंग होता है। और 11 गुना समथिंग क्या होता है? डिजिट का सम, डिजिट का सम, उन दोनों अंकों का योग होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी संख्या और उसके अंकों का क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या का जो जोड़ होता है वो हमेशा ही 11 से भाग होता है। और हम इस बात को ऐसे भी आगे के लिए रिजल्ट के रूप में लिख लेंगे कि ए बी प्लस बी ए इज ऑलवेज बी इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट ए बी। ये मेरे बच्चे एक बहुत खूबसूरत परिणाम बन गया, इसको आपने ध्यान। ऐसे ही अगर मेरे बच्चे किसी संख्या और उसका अंक क्रम, अंकों का क्रम पलटने के बाद बनी संख्या का अंतर आपसे पूछा जाए, तो 10 है
प्लस बी माइनस 10b माइनस ए। तो 10a में से ए गया 9a, तो 10b में से बी गया 9b। 9 कॉमन ले लेंगे मेरे बच्चे, तो यहाँ बचा a माइनस बी। तो यहाँ से एक बात और नोट रखिएगा मेरे बच्चे कि किसी दो अंकों की संख्या और उसका क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर हमेशा ही 9 से भाग होता है। ये भी एक बहुत बेहतरीन परिणाम है जिसको आपको याद रखना चाहिए। देखिए, सिलेक्शन जो है वो दूर की कोई है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आप सबको चीजें समझ में आए, तो मेरे बच्चे आप सबके लिए मजबूरी भी है और जरूरी भी है कि हम चीजों को सिस्टमेटिक पढ़ें। कम पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, चलेगा, लेकिन रोज पढ़ें। मैं आपसे एक छोटा एग्जांपल पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। मेरे बच्चों ये बताओ कि आप अपने दांतों की सफाई रोज करते हैं, रोज ब्रुश करते हैं, या महीने में एक बार ब्रुश करते हैं? आपका जवाब होगा सर महीने में अगर एक बार ब्रुश करें ना तो दांत ही खत्म हो जाए। आप रोज अगर 30-30 सेकंड भी ब्रुश करते हैं, एक एक मिनट भी ब्रुश करते हैं, तो उसका फायदा ज्यादा है बजाय आप महीने के आखिर में पूरा 30 मिनट एक साथ करें। मेरे बच्चे मैथ भी यही कहानी है। आपको रोज थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। एक चीज के बाद ऐसा कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा कि हाँ सर बहुत सारी चीजें समझ में आती है, मजा आता है। यही आप सब लोग गलती करते हैं। आप रोज थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ेंगे, शुरुआत में तो जोर से करेंगे, जल्दी तेज बढ़ाओ, सूची आगे बढ़ाओ, फलाना करो, ढिकड़ो। थोड़े दिन के बाद ढीले हो जाते। आपको रोज थोड़ा थोड़ा काम करना होगा, तभी वो चीजें आपके जीवन भर परमानेंट होंगी। मेरी बात समझ रहे हो? सचिन तेंदुलकर ने जीवन में एक ही साल प्रैक्टिस करी कि शुरुआत से लगातार रोज प्रैक्टिस करता था। जो आप रोज प्रैक्टिस करता था, मैथ रोज सीखने का है, एक दिन में कोई नहीं सीखेगा। अब आपके पेपर में इससे रिलेटेड सवाल आ जाएगा। इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यही तैयार करने आपने। अब आते हैं आगे। अगर मेरे बच्चों को 3 अंकों की संख्या है, कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 10b प्लस। यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो तो मैं इसे 2 सेकंड में 10 सेकंड में खत्म कराऊंगा। ठीक है? आप सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने सिलेक्शन लेना, सीरियस बच्चे, कैरियर ऐप पर पढ़ने लगे, तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि सिलेक्शन की तरफ जाया जाए। समय हो सकता है 2 दिन फालतू लगे, लेकिन सिलेक्शन लिया जाए, क्योंकि हमारा भी इनाम वही और हमारी प्रगति भी वही है कि हमारे बच्चे सेलेक्ट हो। मैं कह रहा हूँ इसके क्रम पलट दें। अच्छा, जब 3 अंकों की संख्या होगी ना, मान लो 5, 4, 9 है, तो पलटूंगा ना तो 4 तो पलटू राम बीच में रह जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। तो पहले और आखिरी वाला पलटता है, तो इसे लिखेंगे 100c प्लस 10b प्लस a माइनस 100 में से मेरे बच्चे a गया 99। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, जहाँ दिक्कत होता है। माइनस 10b प्लस 10b गया, c माइनस 10 से गया तो माइनस 99 से। मेरे बच्चे 99 कॉमन ले लेंगे, a माइनस। सर क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, एक रिजल्ट बताना चाह रहा हूँ मेरे बच्चे, और वो रिजल्ट ये है कि किसी 3 अंकों की संख्या को, किसी 3 अंकों की संख्या का अगर क्रम पलट दोगे, किसी 3 अंकों की संख्या का क्रम पलट दोगे, तो जो परिणाम आएगा वो हमेशा ही मेरे बच्चे 99 से डिवाइड होगा। और ये भी ध्यान रखना कि 99 से क्या डिवाइड होगा, मैं क्या लिखवा रहा हूँ। मैंने ये लिखवाया है कि अगर किसी 3 अंकों की संख्या उसका क्रम पलटोगे तो जो उत्तर आएगा वो हमेशा 99 से भाग होगा, और 99 गुना जो आता है पहले और आखिरी अंक का अंतर होता है। अब इतनी जरूरी और महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको समझना होगा। आप हवाबाजी में लगे हुए, क्लियर है भाई? आइए अब और आते हैं। देखिए, आप प्रीमियम स्टूडेंट्स हैं, आपको बातें समझ नहीं होगी, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दुनिया भर के जो आपको समझने। आइए मेरे बच्चे एक बात आना, अगर कोई संख्या ए, मैं इसे 2 बार लिख दूंगा। मैंने क्या किया, 5 था, 5 को 2 बार लिख दिया, कोई गुना किया। 6 था, 6 को 2 बार लिख दिया, ऐसे लिख दिया। मैं कह रहा हूँ इसकी प्लेस वैल्यू की फॉर्मेटेड बताइए, तो आप कहेंगे देखो सर नाराज मत हो, ये इकाई ढाई है, तो 10 इंटू ए प्लस ए, सर ये आएगा 11 ए। सर क्या कहना चाह रहे हो आप? मुझे भी नहीं पता, 2 सेकंड शांति रखा। मेरे बच्चों, मैंने कोई संख्या थी ए, एक अंक की संख्या थी, इसे रिपीट करके 2 अंकों की बना दिया। मैं कह रहा हूँ यार मेरे पास कोई 2 अंकों की संख्या ए भी, मैं इसे रिपीट करके 2 अंकों की संख्या ए भी, इसे रिपीट करके एक संख्या बनाना चाह रहा हूँ। जैसे मेरे पास 35 है, मैं इसे रिपीट करना चाहता हूँ, तो आप रिपीट करने का मतलब 35 को 2 बार लिख देना, तो ये 4 अंकों की बन गई। तो ए बी को 2 बार लिखूंगा तो ए बी तो था ही, ए बी होगा। सर इसकी कहानी सुझाओ। सर सुझाऊं कैसे? खतरनाक है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, तो 1000 प्लस 100 बी प्लस 10 प्लस बी। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं तुमको करता हूँ? बात समझ में आ रही है? अनामिका बेटा, कोमल रानी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे इन सारी क्लासेस की रिकॉर्डेड क्लास है आपके फोन में रहेगी अवेलेबल, अभी 2 साल तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझा करो, पढ़ाने दो मुझे। अब मेरे बच्चे जोड़ोगे तो 1000 ए में 10 ए जोड़ोगे, तो 1000 ए में 10 ए जोड़ोगे मेरे बेटे, तो कोमल बेटा ये 1010 ए आएगा कि नहीं आएगा? आपने कहा हाँ सर आएगा, तो ये आया 1010 ए। और मेरे बेटे 100 बी में भी जोड़ोगे तो 101 भी आएगा। हाँ सर आ तो रही है बात। अब मेरे बेटा 101 पूरे में कॉमन आ रहा है, सर आ तो रहा है। 101 गुना 10 लिख सकते हैं इससे, और ये 101 गुना भी। देखना भाई सही बता रहा हूँ मैं गलत? सर बता, तो ठीक है। तो 101 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा 10 है, और यहाँ बचा भी। हाँ सर बात तो सही है। अच्छा मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ,
कि कोई दो अंकों की संख्या ए बी, इसे प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखो, क्या आएगा? तो आप कहोगे सर देखो इकाई दाई 10a प्लस बी, ये लिखेंगे सर, 10a प्लस बी लिखेंगे सर। तो मेरे बेटा, कोमल बेटा, ये बताइए 10a प्लस बी को हम ए बी तो लिख सकते हैं? तो कहेगी हाँ सर गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इस संख्या को हम 101 गुना ए बी लिख सकते हैं, 101 गुना ए बी लिख सकते हैं। आराम से 10 सेकंड सोचो समझो फिर आगे बात करें। रिंकू प्रजापति बेटा या रिंकू प्रजापति भाई, अभी कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं, कहीं इधर उधर दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं। मैं जो बातें समझा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, उस पर फोकस करो। अगर आप उस पर फोकस करोगे तो ही कामयाबी मिलेगी। किताबें सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे, सिलेक्शन दिलाने के लिए जरूरत है अच्छे टीचर की और अच्छे स्टूडेंट की। मैं अपनी तरफ से ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ, आप भी करें। अब यहां से मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, उस ट्रिक को याद रखिएगा। क्या? कि मेरे बच्चे ऐसे ही मैं अगर किसी 3 अंकों वाली संख्या को रिपीट करके नंबर बनाऊं ए बी सी ए बी सी, तो मेरे बेटा एक बात ध्यान रखना, ये संख्या हमेशा ही 1001 इंटू ए बी सी के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे ये वाला खोल के लिखा था, ऐसे ये वाला भी खोल के लिखा जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में? भाई हर एक चीज के क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ, पर पढ़ने में ध्यान लगेगा, बी फोकस्ड। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरे बच्चे किसी एक अंक की संख्या को 2 बार लिख के 2 अंकों की बनाओगे तो ये हमेशा 11 से भाग होगा। 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके 4 अंकों की बना दोगे तो ये हमेशा 101 से भाग होगा। और 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की बनाओगे तो ये हमेशा ही 1001 से भाग होगा। बताओ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? आशुतोष कुमार कह रहे हैं कैलकुलेशन तेज कैसे करे? ढक्का ने भी सुन तो ले मेरी बात। मेरे पास तो कैप्सूल नहीं है जो तुम्हें रात को घोल के पीने को कहूंगा कैलकुलेशन तेज हो जाएगी। मेरे पास यही तरीका है, इस पे फोकस कर मेरे राजा। आपने कहा हाँ सर बात तो सही है, मजा तो आ रहा है, पर कच्चा कच्चा पका आ रहा है। लेकिन ढक्कन इन चीजों को लिखना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। क्या? अगर इसमें सवालों की प्रैक्टिस कल होगी, इस वाले कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट आज बता रहा हूं, प्रैक्टिस कल। अगर मैं आपको ये कहूं कि बताओ यार ये संख्या हमेशा किससे भाग होगी, तो मेरा प्यारा बच्चा अगर कोई होगा तो मेरे बेटा आप ये कहोगे सर जी देखो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी तो हमेशा 101 से भाग होगा। इसका मतलब सर ए बी तो ये 101 से भाग होगा। कितने बच्चे मेरी बात समझ पाए? पक्का? पक्की बात है, छोटे छोटे पॉइंट समझ में आने। 11 का मल्टीपल कहां से होगा मेरे बेटा? 101 का अभी तो समझा के आया हूं, कान पकड़ो, चाटा लगाओ खींच के, बकवास कर रहे हो। बताओ 6767 ये 4 अंकों की संख्या है, बताओ ये हमेशा किससे भाग होगी? अरे मेरे ढक्कनों अपने आप से बोलो ना 101 कैसे, क्योंकि सर देखो ए बी रिपीट हो नहीं रहा, 101 से भाग नहीं होगा। सब हो जाएगा बाबू, सारे एग्जाम में पढ़ाई पे ध्यान दे लो, तुम बकवास नहीं करो। चलो जी एक और बताओ। 2 3 4 2 3 4, बताओ यार ये संख्या किससे भाग होगी? आपको सर तो समझे नहीं आ रहा, क्या लिख दिया आप? सर ए बी सी किससे भाग होगा? 1001 से भाग। इसका मतलब सर ये संख्या 1001 से भाग। पहले पढ़ रही बात है सभी भाइयों को, सभी बहनों को, सभी बच्चों को बहुत सारा। अब जो जो मैं कैलकुलेशन के टिप्स बताऊं, देखो कैलकुलेशन नाम की एक छोटी सी कॉपी अलग बना लेना 20-30 पेज की, या एक रजिस्टर बना लेना। उसमें मैं जब जब इंपोर्टेंट नोट्स लिखवाऊं आपको, इंपोर्टेंट डाटा लिखवाऊं, उस कॉपी में घर पे बैठ के शांति से नोट्स बना देना। जैसे पहला नोट्स आपकी क्लास में लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखना। मेरे बच्चे 1001 जो होता है उसको हम लिखते हैं 7 गुना 11 गुना 13। वन ऑफ द फाइनेस्ट डाटा आई हैव एवर रिटन टू यू। 1001 बेसिकली 7 गुना 11 गुना 13 होता है, हमेशा ध्यान रखना 7 गुना 11 गुना 13। यानी अगर कोई संख्या 1001 से भाग जा रही है तो 7 से भी भाग जाएगी, 11 से भी भाग जाएगी और 13 से भी भाग जाएगी। ये नोट्स बना के लिखना है रजिस्टर में, तब कामयाबी मिलेगी। दूसरा बिंदु, सर 111 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 37। बहुत छोटी बात है मगर मजेदार बात है, 3 गुना 37 लिख सकते हैं। धीरे 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 कैलकुलेशन मजबूत होगी, 3 गुना 37 लिख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई 234 यानी 2,34,234 किससे भाग होगी, तो आपका जवाब होना चाहिए 7 से भी भाग होगी, 11 से भी भाग होगी, 13 से भी और 1001 से। क्योंकि अगर कोई संख्या 1001 से भाग हो रही है तो इन सबसे भी होगी। छोटी मगर मोटी बात है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कोई नंबर n है और ये 6 से भाग हो रहा है, तो अगर ये संख्या 6 से भाग हो रही है तो 6 के टुकड़े करो, 1 2 3 6। भाई कोई नंबर 6 से भाग होगा तो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, इसमें क्या नाराजगी की बात है सर? सबसे होगा। ओके। सजिया मलिक कह रही सर क्या मैं भी हूँ क्लास में? हाँ बेटा तू क्लास में। सजिया SAJIYA, ये मत पूछा करो कौन कौन क्लास में, सब हो क्लास में। तो अब कितने बच्चों को ये पॉइंट 100% क्लियर होगा कमेंट करके बताओ ताकि मैं आगे बढ़ूं। क्लियर? जल्दी से कमेंट करो। अब अगला कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं, अगर किसी एक अंक की संख्या को 3 बार रिपीट कर दिया जाए तो ये संख्या हमेशा 111 से भाग। और 111 की चर्चा अभी की थी, 3 गुना 37 लिखते हैं। अगर किन्हीं 2 अंकों की संख्या को राजा 3 बार रिपीट कर देंगे ना, देखो 1 2 3 है ही एक ही संख्या, तो 1 0 1 0 1 है।
अगर 3 अंकों की संख्या को 3 बार रिपीट कर देंगे तो ए डबल शून्य इससे भागोगे। इसे 111 गुना ए लिख सकते हैं, इसे 100। पता है दिक्कत क्या है? बहुत सारे बच्चे और यार इतना डाटा कौन याद करेगा सर, सर कट गया। अरे मेरे बाबू, तुमने लेना है सिलेक्शन, केवल एक पोस्ट पे नहीं, हर एक नौकरी पे सिलेक्शन लेना है। तो आंख बंद करके इन डाटा के सिर्फ नोट्स बना लो। याद नहीं हो रहा नंबर दोगे तो नोट्स तो बना ही लोगे, अभी बहुत ज्यादा थोड़ी करा रहा हूँ, बस उतना ही करना है। सर आप अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए। कहाँ है हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं? तो हमको व्हाट्सअप पे परेशान करोगे सब लोग, ऐसा नहीं होगा। हम अपना व्हाट्सअप चैनल नंबर दे दिए हैं। व्हाट्सअप पे जाइए, राकेश यादव सर फॉलो हो जाएगा। कब आते हैं आगे? आइए मेरे बच्चे, पहला सवाल आज की क्लास का नजर पेश किया जाता है दिल्ली पुलिस 2023। और ये मत सोचना कि एक ही एग्जाम की तैयारी करनी है, सारे एग्जाम साथ साथ फोड़ दोगे एक ही लेवल के। जल्दी से। सर सही नहीं दिखाई दे रहा। बाबू सही नहीं दिखाई दे रहा, चश्मा लगा ले भाई, सही नहीं दिखाई दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं, इसके क्लास नोट्स भी आएंगे, वहां से देख लेना ना, अब दिखाई दे जाएगा शायद। आई नहीं, आई तो आई नहीं। देखिए प्लेस वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है मेरे राजा? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। देखो भाई, छह कहाँ है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो छह, छह के बाद एक, दो, तीन, चार, पांच, तो ये होगी भाई प्लेस वैल्यू। छह के बाद पांच ही, ऑप्शन डी। कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो 2, 8, 7, 4, 3, 2, 5। मैं कहूंगी भाई 8 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 1, 2, 3, 4, 5। आठवां नंबर अगर छठे स्थान पे है, जैसे आठवां कौन से पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 8 गुना में 10 की पावर छठे पे है ना, तो 5 लिखा है। अगर मान लीजिए इसी सवाल में 4 की पूछो प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4, चार कौन से नंबर पे? 1, 2, 3, 4, चौथे नंबर पे ना, तो 10 की घातांक 3 लिखना है। अगर 2 की प्लेस वैल्यू पूछो तो दो, दो कौन से नंबर पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वें नंबर पे, तो 10 की घातांक 7, नहीं 10 की घातांक 6, यानी एक कम टेक नहीं होती बाबू। तो ऐसे ही इस वाले सवाल में 6 कौन से नंबर पे था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 छठे नंबर पे, तो 10 की पावर 5, और सबको पता है 10 की पावर 5 मतलब 5 ही। आओ राजा, ये जो सवाल है मेरे पे, ये है दिल्ली पुलिस ट्रैफिक, पता नहीं क्या है यार, टीपीओ, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है क्या? फुल फॉर्म है टीपीओ की? ओके। कहता है तीन का स्थानीय मान दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें स्थान पे ना, तो 3 गुना 10 की घातांक 4, मतलब 4 जीरो, 1, 2, 3, 4। बताओ भैया, ये है बाबू एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन। ट्रैफिक ऑफिसर। आइए मेरे बच्चे, भाई 7 के अंक के मान बताइए। अब यहाँ लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया सर? शैतान है, लिख गया फेस वैल्यू, जो चेहरे पे दिखता है वही बताना है। तो सर जी 7 का अंकीय कछु और नहीं, 7 ही होगा, 7 का अंकीय 7 ही होना है। हैं? भाई 7 दो जगह, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ, तो 7 का इसका फेस वैल्यू 7 है, इसकी फेस वैल्यू 7 है, तो जोड़ पूछा तो 14 हो जाएगी। एक ढक्कन प्लेस वैल्यू बता रहा है, सवाल पढ़ो, किसमें प्लेस वैल्यू बोला, किसमें फेस वैल्यू बोला ढक्कनों? इस सवाल में बोला फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू? सर प्लेस वैल्यू। अरे पॉइंट वाले को थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ भाई को, पहले इस पे आओ, पॉइंट वाले के बारे में। कहता है 6 का स्थानीय मान क्या करो। ये जो एग्जाम का क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी का भाई। सवाल में मुझे कह रहा है 6 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर ज्ञात करो। आओ मेरे बच्चे, 6 कहाँ है सर? ये 1, 2, 3, 4, तो प्लेस वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 6 गुना में 10 की पावर 3, यानी 6। और मेरे बच्चे फेस वैल्यू क्या है सर? 6 की फेस वैल्यू तो 6 ही रहेगी, फेस वैल्यू में तो वही रहता है जो है। और मुझसे क्या पूछा है? अंतर या जोड़? अंतर। तो 10 में 6 गया 4, 9, 9, 6, 6,994, ना सॉरी 5 यहाँ करके 5 आएगा भाई, 5,994। करिए बाबू। देखिए मेरे बच्चे, कहता है 9 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों ये देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, 9 ये रहा, 9, 1, 2, 3, 0, 1, 2, और भाई इसकी प्लेस वैल्यू तो ये होगी, लेकिन फेस वैल्यू तो 9 की 9 ही रहेगी। कहता है जी इनका अंतर बताओ, तो 10 में 9 गया 1, 9, 9, 8, ऑप्शन बी।
आइए बाबू, कहता है तीन के स्थानीय मान और अंकीय मान। भाई जल्दी से खत्म करा रहा हूँ। एक दो तीन चार, तो तीन के बाद तीन जीरो है, फेस वैल्यू तीन ही होना है यार, 10 में तीन का 7 ही है आंसर। कर लोगे बाबू? ये भाई इसका मैं बताता हूँ, अगला फिर आपने करना, बताओ। कहता है चार और दो के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो मेरे बच्चे चार ये रहा, तो चार के बाद कितनी है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब दो का स्थानीय मान कहा भाई, दो ही रहा। आप कहोगे सर दो का स्थानीय मान भी दो ही रहेगा, दो की फेस वैल्यू भी दो रहेगी और दो की प्लेस वैल्यू भी दो रहेगी। बिल्कुल ठीक है सर। अब हमको ये पता है सर कि यहाँ तीन आएगा, बाकी नो 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 नो, और यहाँ 8, 3,998, ऑप्शन डी। भाई आप करेंगे कैसे, ये आप कैसे करेंगे, इसको हम कराए बाबू, करिए जी। अब आपका खेल है, ये है मेरे बच्चे एसएससी सीएचएसएल 2021 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2021 का सवाल। कहता है मैं सभी अंकीय मानों, पांच के स्थानीय मानों के अंतर्गत व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, भाई ये बताओ, इस नंबर में पांच की फेस वैल्यू पांच हुई, इस पांच की भी फेस वैल्यू पांच हुई, इस पांच की भी फेस वैल्यू पांच हुई, और इस पांच की फेस वैल्यू पांच हुई। आपने कहा सर बात तो सही है, इसमें कोई लफड़ा है नहीं, और सर कोई लफड़ा नहीं, तो पांच पांच 10 5 20 हुई, तो फेस वैल्यू तो होगी सर 20। अब निकालते हैं जी प्लेस वैल्यू। इस पांच की प्लेस वैल्यू क्या हुई, 5,000। इस पांच की प्लेस वैल्यू क्या हुई, 50। इस पांच की प्लेस वैल्यू क्या हुई, 50, और पांच की प्लेस वैल्यू 5, तो 5 5 10, 5105। 5105 ही होगा मेरे बच्चे, 20 ही है, तो 5125 मेरा राइट आंसर। ये है मेरे प्यारे बच्चों एसएससी सीएचएसएल 2021 का सवाल। मजा आया भाई पढ़ के? अरे गलत जवाब दे दिया मैं, ये कहां से आ गया, 5105 में 20 जोड़ेंगे तो 5125, डी आंसर। माफी भाई, माफी माफी। ये भाई आप खुद से करेंगे, ये ग्रुप डी की वैकेंसी का सवाल है, इसमें कुछ खास है ही या नहीं बाबू, अब हमारे लिए तो ये आप खुद ही करेंगे। कह रहा है जी तीन में दोनों तीन के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो, तो भाई ये वाला तीन और ये वाला तीन, इनके स्थानीय मान का अंतर निकालो, खुद से करना है भाई, होमवर्क है। कह रहा है जी 7 6 और 9 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो, सीएचएसएल 2023 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है भाई, सीएचएसएल 2023 का, करिए। बताइए भैया। देखिए मेरे राजा, कहते हैं 7 6 और 9 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो, का योग बताओ, माफ करना, स्थानीय मान। तो भाई 7 को देखोगे तो 7 कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 6 ये रहा, 1 2 3 4, फिर 9 लेंगे तो 9 का तो भैया 9 ही है, अब जोड़ दो तो भैया 9 3 जीरो 6 जीरो 7, 706 3 बार जीरो 9, ऑप्शन सी मेरे राइट आंसर। क्लियर? एक कहां से आ गया राजा, जोड़ का गलती कहां कर रहे हैं, जोड़ का गलती थोड़े होगा, और मेरी तरह नहीं करना, आपने तो बस दिमाग में यही फिट करना है कि भाई मुझे क्या चाहिए, 7 चाहिए तो 7 यहाँ रखो, बाकी सारी जगह जीरो जीरो करते चले जाओ। अब मुझे क्या चाहिए, 6 चाहिए, यानी देखो करना क्या है बाबू, 6 चाहिए, यहाँ जीरो कर दो, यहाँ जीरो कर दो, यहाँ जीरो कर दो, मुझे 9 चाहिए था, 6 चाहिए था, 7 चाहिए था, बाकी जीरो जीरो कर दो, डायरेक्ट आंसर आ गया। इसको थोड़ी देर में करा रहा हूँ सिलेक्शन पोस्ट वाले का, ये भी थोड़ी देर में करा रहा हूँ, ये भी ये भी ये भी। अब आ देखिए वापसी से अपनी लड़ाई पे। देखें मेरे बच्चे, अगर मान लीजिए ये 10 लगा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई इसकी प्लेस वैल्यू बताइए क्या होगी डेसिमल वाले की, तो डेसिमल की प्लेस वैल्यू में देखो, इधर की तो कहानी अलग है, इधर की आपने भी पढ़ी कि सर 2 एकम 2, 8 गुना 10, ये तो सिंपल है, हाँ जी सर। यहाँ वाले में सेटिंग बदलती है, कैसे बदलती है, इसको लिखना पड़ेगा 6 गुना 1/10, क्योंकि 0.6 है, या फिर हिसाब लिखिए 6 इंटू 0.1। इस वाले को लिखना पड़ेगा 1 गुना बटा 100, इसको लिखना होगा 5 गुना में 1/1000, और मेरे राजा इसको लिखना होगा 3 गुना 1/10,000। ये सारी सेटिंग रहती है मेरे बेटे डेसिमल में, जब आप प्लेस वैल्यू की फॉर्मेशन करते हैं तो। उम्मीद है आपको पल्ले पड़ी होगी। अब इसी पे बेस सवाल लेते हैं, नजर पेश किया जाए सवाल आपके, बताइए। सवाल में कह रहा है 4 का स्थानीय मान ज्ञात करिए, 4 कहां है जी, तो 4 गुना में 1 2 3, 1/1 2 3,
या तो इस फॉर्मेशन में होगा या फिर इन सबको 0 0 कर दो, तो फिर आप कहोगे जी हो जाएगा 0.004। हाँ जी 0.004, दैट इज ऑप्शन डी। संजय बाबू अब बहुत सारे ढक्कन 40 आंसर लिखे रहे ढक्कनो, ये पॉइंट नहीं दिख रहा तुमको? शैतानो काहे नहीं देख रहे बे? करिए भैया। आइए मेरे बच्चे, 8 और 1 के स्थानीय मान ज्ञात करें। देखो यार 8 में कोई लफड़ा नहीं है अपने को, का गुणनफल ज्ञात करना। 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा जी? 8 के बाद कितनी 1 2 3 4 समझाने के लिए। लेकिन मेरे राजा एक कहाँ है? एक तो ये रहा। तो एक का स्थानीय मान जानते हैं क्या होगा? 1 गुना में 1 2 3। हमसे जानते हो क्या कह रहा है जी? इनका गुणनफल बताओ। 3 जीरो से 3 जीरो काटा तो आंसर है 80। आंसर आया मेरे बच्चे 80। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया क्या? 1 2 3 4 था भाई, 4 था, माफ करना माफ करना माफ करना। ये भाई 1 जीरो फालतू ले रखी थी मैंने। 3 से 3 कटा तो 8 आंसर है। अब फिर मैं गड़बड़ कर रहा हूँ यार, करवा क्या रहे हो? दिमाग कहाँ खराब हो रहे हो? 1 2 3 4 80 था ना, तो 3 जीरो कट गई तो 80 आंसर है। माफी भाई, आंसर 80 था। 80। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, साथ साथ नोट रखते हैं। नोट वोट कुछ नहीं करना। आपने रफ कॉपी पेन लेके बैठा हो, खटाखट खटाखट मेरे साथ कार्रवाई करते चले जाना और कुछ नहीं। सिर्फ कॉपी पेन लेके काम करते रहिए। अब आ जाइए यहाँ से थोड़ा बिल्लू भयंकर टाइप सवाल आ गए भाई, मैं सवाल छोटा करूंगा इसमें। आप बताना आप में से कितने बच्चे सवाल समझ पाए। ये जो सवाल है ये आया हुआ है सीजीएल 2018 में, जिसके थ्रू इंस्पेक्टर लगता है। मेरे बच्चों 1 3.23 इसकी प्लेस वैल्यू खोलते हैं। सिंपल। देखो भाई इसकी प्लेस वैल्यू खोलेंगे। आओ भैया पहले यहाँ से खोलते हैं, बड़े ध्यान से समझना। ये दिखाई दे रहा है सबको? 13.23 है। तो इसको लिखने के लिए पता क्या तरीका होगा? इसका लिखने का तरीका ये होगा, इस एक को लिखेंगे पहले, एक ही रहेगा। इस 3 को लिखने का तरीका होगा 3 गुना 10। इस 2 को लिखने का तरीका होगा 2 गुना 1/10। और इस 3 को लिखने का तरीका होगा 3 गुना 1/100। सवाल में क्या दे रखा है क्या नहीं उसमें मजाइए। जो मैंने समझाया बस इतने को समझ के बताइए, यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? गोदारा बेटा आप कमेंट तो कर रहे हो क्या चाहिए? 70 बस आप टाइम दिया करिए नोट्स करने। अरे नोट नहीं करना है कुछ भी, नोट वोट कुछ नहीं करना है, बावले नोट करना है, सिर्फ समझने पे फोकस रखिए। नोट्स हम बना के देंगे। आइए बात यहाँ तक की आ गई समझ में? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैंने उल्टा लिख दिया भाई, सॉरी सॉरी। ओहो माफी, ये इकाई अंक था और ये दहाई अंक था मेरे भाई। तो ये 1 गुना 10 था, माफी चाहता हूँ भाई, और 3 गुना 1 था, ये इकाई अंक था। माफी भाई माफी। फिर से समझाता हूँ। देखो 13.23 है, तो ये 2 3 को तो मैं बाद में सेटल करूंगा। पहले बताओ ये इकाई अंक है दहाई का, ये यूनिट डिजिट ये 10th डिजिट। तो यूनिट डिजिट को ब्रेक करके लिखते हैं ऐसे 3 × 1। और ये दहाई का अंक है तो इसको हम लिखते हैं 1 गुना 10। और अब यहाँ दे रखा था 0.23, तो इस 2 को हम लिखेंगे मेरे बच्चे 2 गुना 1/10। और 3 को मेरे बच्चे हम लिखते हैं 3 गुना 1/100। अब ठीक है। अब भाई अब इसे जो हमने कंपेयर किया ना वो रखा है P प्लस 3Q प्लस 2R प्लस 3S। अब यहां से समझना, मतलब P यानी सबसे पहले वाला P डिनोट क्या है, यानी यह है P। P × 1 लिख सकता है, P × Q। भाई मैंने गलत पढ़ लिखा दिया। पहले मेरे को यहां से इसको जाना था, फिर मेरे को इसको आना था, फिर मेरे को इसको आना था। पहले ठीक कर रहा था फिर गलत कर दिया। तरीका भाई दोबारा लिख रहा हूँ, सही से लिख रहा हूँ। 13.23। अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले मेरे बच्चे यहां से शुरू करोगे या यहां से? अगर आप यहां से शुरू कर रहे हो तो फिर सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, ऐसे। तो यह आएगा 1 गुना 10, यह आएगा 3 गुना 1, यह आएगा 2 गुना 10 1/10, और यह आएगा 3 गुना 1/100। अच्छा डेसिमल में आप जाओ ना तो इसको और अच्छे से ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? 2 गुना 1/10 की जगह 2 × 0.1 और ये 0.01 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मेरे बच्चे रिलेट करें, रिलेट देखा इक्वल टू P से, इक्वल टू 3Q से, इक्वल टू 2R से, और इक्वल टू 3S से।
जब कंपेयर करेंगे तो मेरे बच्चे एस की वैल्यू जानते हो क्या है? 0.1। एस की वैल्यू है 0.1। 2 इंटू 0.1, तो आर की जो वैल्यू आई, आर की जो वैल्यू है मेरे बच्चे वो क्या है? 0.1। और क्यू की वैल्यू है मेरे बच्चे 1। और पी की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी आ गई? 10। अब भाई सवाल में कह रहे 2 पी, तो पी की वैल्यू 10, तो 10 दूनी 20 प्लस क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे? 1। फिर आर, आर की वैल्यू 0.1, तो 4 आर है, तो 4 को 0.1 से गुना करेंगे तो 0.4। 5 एस, एस को 5 से गुना करेंगे मेरे बच्चे, देखो 5 एस है ना, तो जैसे 5 से 0.01 को 5 से गुना करोगे तो कितना आएगा? तो 0.05 आ जाएगा, 0.05। जब जोड़ोगे तो 5 4 1, तो आंसर आएगा 21.45। ऑप्शन ए मेरे प्यारे राइट आंसर। ऑप्शन ए। मैं जानता हूँ थोड़ा कच्चा पक्का समझ में आया, अगले वाला तो होता है, इसको बढ़िया से समझाते हैं। आइए देखिए मेरे बच्चे, सवाल क्या है, इसको आराम से समझना। 28.367 सिर्फ समझने पे फोकस रखना है इसको। 28.367 देखना। पहले इसको करते हैं, इसे 2 इंटू 10 लिखेंगे, फिर इसे लाएंगे 8 गुना 1, अब इसे लाएंगे 3 गुना 0.1, 0.1, इसे लिखेंगे 6 गुना 0.01, इसे लिखेंगे मेरे बच्चे 7 गुना 0.001। अब मेरे बच्चे कंपेयर करेंगे तो देखना यहाँ लिखा हुआ 2a, 8b, 3c, 6d और 7e। अब मुझसे पूछा a, तो मेरे बच्चे 2a, a की वैल्यू डायरेक्ट रिप्रेजेंट करोगे 10, तो a का मान आया 10। किसी को दिक्कत है जी? नहीं। फिर 5b, तो b का मान यहां से क्या आ रहा है मेरे बच्चे? 1, तो 5b यानी 5। फिर 9c, तो c की वैल्यू यहां से देखोगे ध्यान से क्या आ रही है? 0.1, तो 9 से गुना करेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 0.9। फिर 8d, d की वैल्यू क्या है जी? 0.1, और अगर मैं 8 से गुना करूंगा तो ये आएगा 0.08। फिर e, e की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे? 0.001, तो 1 8 9 5, तो 15.981 मेरा आंसर। 15.981 मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन ए आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों ईमानदार से बताना कितने बच्चे इस बात को समझ गए, कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ पाए? 15.981 समझ पाए जी? गुड्डू यादव भाई। चलिए मेरे बच्चे, आज की क्लास का सबसे भयंकर सवाल, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है सीडीएस सेकंड 2021 का। दम है तो करके दिखाओ, क्योंकि टेस्ट करेगा आपकी हिम्मत को, क्या आप में कितना दम है। भाई जिनको समझ नहीं आया वो छोड़ देना ये वाली टाइप, क्योंकि ये बहुत हैवी लेवल के ही पेपरों में आती है, आसान पेपरों में नहीं आती। देखिए मैं समझा रहा हूं, जल्दी से समझने की कोशिश करेगा। सवाल है मेरे बेटे 47.2506, 47.2506। देखो यार यहां से आते हैं तो 4 इंटू 10, 7 इंटू 1, तो 2 इंटू 0.1, 5 इंटू 0.01। जीरो को तो किसी से गुना करोगे फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 6 को लेके आओगे तो 6 इंटू 0.001, 1 2 3 4, यह है। और इसे कंपेयर जो करा रहे हो वो है 4 इंटू ए, 7 इंटू बी, 2 इंटू सी, 5 इंटू 1/d। यहां गड़बड़ है, देखो यहाँ 5/d लिखा है ना, तो मैंने इसे लिखा 5 गुना 1/d, और लास्ट में लिखा है 6e, तो 6 गुना e। अब हमसे सवाल में जानना क्या चाह रहा है उस पर चर्चा करते हैं। हमसे सवाल पूछा 5a बताओ, तो मेरे बच्चे ध्यान दो, ए का मान क्या है? 10, तो 5a का मान कितना हुआ? 50। यहाँ लिखते हैं 50। फिर है 3b, b का मान कितना मेरे बच्चे? 1, तो 3b का मान 3। फिर है 6c, तो c का मान 0.1, तो 6 से गुना करेंगे 0.6। फिर बच्चे d, अब ध्यान देना यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, इसको अगर मैं भिन्न बनाऊं तो 1/d जो है वो सच बात है किसके बराबर है? 0.01 के। अगर 0.1 हटाएंगे तो बटे कितना आएगा? 100। तो यह आएगा 1/d इक्वल टू 1/100, तो d का मान आ गया 100। बस यही बच्चा गड़बड़ कर रहा है कि d नहीं समझ पा रहा, तो d का मान आ रहा है 100। और उसके बाद 3e, e का मान है मेरे बच्चे ये, तो 3 से गुना करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, तो 0.0003। अब इन्हें जोड़ना होगा, तो 3 6 3 5 1, तो 153.600 थे। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का आंसर होगा। ये बहुत ही भयंकर लेवल का क्वेश्चन है और ये हर बच्चे से नहीं टूटने वाला है तय। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू।